नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। थाना न्यू अशोकनगर क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या। पूर्वी दिल्ली थाना न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही दिखी। पूर्वी दिल्ली थाना न्यू अशोकनगर क्षेत्र के कोंडली में दो गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें 30 दिसंबर की रात के 1:30 बजे गुलाब सिंह नामक व्यक्ति के घर पहुंचे कुछ लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें बताया जा रहा है कई लोग घायल हुए हैं और कई महिला भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। और घटना के दौरान एक बुजुर्ग महिला जो कि पूरी तरह से घायल थी, जिसे लाल बहादुर अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला को लाल बहादुर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों का आरोप है प्रशासन को कई बार सूचना देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसमें 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक प्रशासन के पास कॉल की गई। इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया न होने के कारण परिजनों ने नाराजगी जताते हुए बुजुर्ग महिला के शव को कुंडली चौक पर रखकर प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं क्या है सारा मामला। मेराज अशरफ और अर्जुन मिश्रा की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मेराज अशरफ। आप देख रहे हैं अखंड आवाज़। इस समय मैं खड़ा हूं थाना न्यू अशोक नगर लगता है। यहाँ पे मौके पर क्या पूरी वारदात हुई है, जो पूरी घटना हुई है, आज हम उनके घर वाले से बात करते हैं, पूरे घटना को समझते हैं, आखिर क्या बात हुई है, ये जो विवाद हुआ है, आज पूरी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म चौधरी प्रधान जी भैया। मैं क्या ये पूरी घटना हुई है सर? ये घटना ये हुई है रात को 10 बजे, अभी 3 दिन पहले रात को 10 बजे कुछ लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुसते हैं। दिसंबर की रात को, जैसा कि सूत्रों से पता चला। हाँ, 30 तारीख की रात को ये लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुसते हैं, जिसकी वीडियो हम लोगों के पास है। ये गेट तोड़ते हैं और गेट तोड़ने के बाद जो भी इनको मिला आगे, चाहे वो आदमी मिले या लेडीजें मिली, महिलाएं मिली या छोटी बच्चियां मिली, इन्होंने सबको मारा और जब तक मारते रहे जब तक कि ये लोग बेहोश नहीं हो गए। और सर इतने फाड़ दिए, जिसमें किसी के 12 टाँके, किसी के 20 टाँके, किसी के 10 टाँके, इस तरीके से टाँके आ रहे हैं। ये देखो, सबके किसी के हाथ टूटे पड़े हैं, किसी के पैर टूटे पड़े हैं, अभी वो दूसरे वाले हैं उनके पैर टूटे हुए हैं। इस तरीके से जिस टाइम वो मार रहे थे ना, ये देख रहे थे कि भाई कोई लेडीज है, जेंट्स है या कोई बच्चे है, कौन है कौन नहीं है। सिर्फ उन्हें मारने पीटने से मतलब था। हम चिल्लाते रहे, हर चीज करते रहे, लेकिन उन्होंने एक भी सुनवाई नहीं करी है हमारी। ये पूरा विवाद क्या था, किस मुद्दे को लेकर के मारपीट? शराब पी कर वो सबों ने शराब पी रखी थी, नशे के हालात, नशे के हालत में थे सारे जितने भी हमारे उनके घर से सारी लेडीजें भी आई हैं। लेडीजों के सबों के हाथ में डंडे थे, जिनकी हमारे पास वीडियो बनी हुई है। हाँ, हमने पुलिस को कंप्लेंट भी करी, हर चीज़ करी, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि घटना के बाद आपके घर पे मौके पे प्रशासन भी आई थी रात के 1:30 या 2 बजे के आसपास। क्या ये सच है? नहीं, कोई नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया हमारे पास में। हाँ, जो भी कोई आ रहा है, वो जो पुलिस आई थी वो शुरू में आई थी, ठीक है ना। और जबकि हमको उनको सांत्वना देनी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे हमारे घर को लूटपाट किया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, जिसको कि एसएचओ साहब कह रहे थे कि बड़ी माइनर सी चोट है। आज माइनर सी चोट होती, क्या इनकी डेथ हो जाती? बिल्कुल, तो मैंने देखा सामने बॉडी रखी थी, ठीक है, कोई डेथ कर चुकी है। झूठा मुकदमा हमारे ऊपर किया जा रहा है, हमें ही उल्टा कह रहे हैं कि आप ही को बंद करेंगे। तभी हम लोगों ने ये किया कि हमारे माताजी की डेथ होगी और उसके बाद हमें मजबूरन ये काम करना पड़ा, जो कि हम चाहते भगवान न करे किसी के साथ इस तरीके से किया जाए, जिस तरीके से हमारे साथ किया जाए। तो हम कानून से यही इंसाफ चाह रहे हैं यहाँ पे, कि हमारे साथ निस्वार्थ तरीके से कानूनी कार्रवाई करी जाए और जो जिस पे केस बनता है मुलजिमों को पकड़ा जाए। दूसरों से ये पता चला है कि जब घटना के बाद आपके घर से महिलाओं ने लगभग 10 से 12 मरतबा प्रशासन को कॉल किया, 112 पे कॉल गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कॉल करने के 45 मिनट बाद में पुलिस आई है, जब ये सारा काम हो चुका था। वो बाहर ही घूमते रहे, वो लोग बाहर घूमते रहे हैं, हम बार कॉल करते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो पूरी घटना हुई है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन जो है इसमें उन अपराधियों का साथ दे रही है? इन्वॉल्व है जी, 100% बिल्कुल इन्वॉल्व है। अब आप जो है क्या प्रशासन से कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम ये चाहेंगे प्रशासन से, एक तो जो इस केस के अंदर आईओ हैं उनको हटा दिया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए या लाइन हाजिर किया जाए, वो प्रशासन देखेगा उसको। लेकिन हमारी मांग यही है, अभी हमें आश्वासन डीसीपी साहब ने यही दिया है कि उनके खिलाफ एक्शन होगा और आपका जो मुकदमा, जो आपके ऊपर झूठी FIR है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जो आश्वासन उन्होंने दिया है
और उसके बाद उनके ऊपर जो 302 का मर्डर केस है वो उनके ऊपर बनाया जाएगा। अब जो व्यक्ति जिनकी मौत हुई है, मृत्यु हुई है, उनको लाल बहादुर शास्त्री पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं हम लोग, अभी उनको ले जा रहे हैं। और अब क्या आश्वासन, जो पुलिस ने आश्वासन दिया है उसको फुल प्लेस करती है कि नहीं करती है। अगर नहीं करेगी तो पोस्टमार्टम के बाद फिर हम लोग फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आपने कहा अंतिम संस्कार भी हम रोक देंगे। हाँ बिल्कुल, अंतिम संस्कार भी हम रोक देंगे अगर ये लोग एक्शन नहीं लेंगे तो। हमें तो इंसाफ चाहिए किसी भी तरीके से, और मुलजिम को पकड़ा जाए, जो भी मुलजिम है उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। ठीक है, धन्यवाद। माता जी का उनका उम्र 70 ईयर्स के आसपास है। तो चोट कहाँ कैसे लगी? सर फाड़ दिया उनका पूरा, रोड मारी थी सर के अंदर, रॉड सर फाड़ दिया गया। हाँ 30 तारीख की बात है। इलाज LBS था, LBS से सब डिवीजन इन्होंने ट्रांसफर रेफर कर दिया था, लेकिन वहाँ से भी पुलिस वालों ने छुट्टी करा दी उसको। परिवार कितने सदस्य घायल हैं? परिवार के 8 से 10 सदस्य घायल हैं। हॉस्पिटल में 5 लोग थे, 5 की छुट्टी करवा दी गई, वो भी पुलिस ने कराई वहाँ से। हाँ, माता जी की चोट लगने से। FIR हुई लेकिन उसमें कोई धारा ही नहीं है, अभी कुछ नहीं लगा, अभी तो किया गया, कोई भी धारा नहीं लगाई गई। गोलमोल तरीके से जो है वो FIR कर दी गई, उसमें कुछ नहीं है। FIR की कॉपी हम आपको शेयर कर देंगे। दूसरे पक्ष भी गांव में ही रहते हैं, कौंडली गांव में, विलेज कौंडली, यही कौंडली, पुरानी कौंडली। हाँ, पंडित मोहल्ले से पहला, यही पंडित मोहल्ला वाला ही, यही विलेज कौंडली है सारा। तो उसके अंदर हम इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं। हमें किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं की, कोई कुछ नहीं है किसी से। झगड़ा पता नहीं, अब इनका कुछ झगड़ा कुछ समझ तब आए ना, जब वो पकड़े जाए तो समझ का पता चला। तो ये है, अब देखते हैं जी जो भी हो उसमें कानून क्या करता है, क्या हमें संतोषजनक जवाब देता है, वो उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। है सब फैमिली वालों के पास वीडियो है। परिजन वाले ये कह रहे हैं कि वो लोग जो आए थे मारपीट की मंशा से ही आए थे, ऐसा उनका ये पहले से मंशा बनाकर आए थे, और साथ में वो लोग ड्रिंक करके रखे थे, नशे की हालात में थे। बिल्कुल, वो लोग ड्रिंक किए थे, और जो मारपीट की घटना है उससे स्पष्ट है कि वो लोग प्लानिंग से आए थे। और प्लानिंग से आए थे इसलिए कि सारे के हाथ में लोहे का रॉड, हॉकी स्टिक, ये सब बेसबॉल सारी चीज़ें थी। और इतने बुरी तरीके से किसी को कोई मार रहा है तो पहले से प्लानिंग है, नहीं तो दोनों एक ही लगभग परिवार से जुड़े हुए हैं, तो इतनी बेरहमी से किसी को क्यों मारेगा। और ये जान से मारने की ही नीयत से दरवाज़ा तोड़ने के बाद उनके घर में ढुक करके जो भी महिला पुरुष मिला उसको बेरहमी से ये लोग मारा पीटा, और जो भी सामान मिला लूटपाट किया। उसके बाद जो है ये लोग हॉस्पिटल भी गए। हॉस्पिटल से जो माता जी का डेथ हुआ है उनको रेफ़र कर दिया गया, सफदरगंज हॉस्पिटल में रही। अगले दिन सुबह तक वो हॉस्पिटल में ही रही, लेकिन इनके जो परिवार के लोग थे ये लोग पुलिस स्टेशन गए थे उसी रात में। 30 दिसंबर की रात में? बिल्कुल, 30 दिसंबर के रात में गए थे अपना बयान देने कि इस पर FIR दर्ज किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो लोग बोलते रहे कि हम करेंगे। उसके बाद जब अगले दिन 31 तारीख को हम लोग लिखित में DCP के पास ले जाके दिए। माता जी ने खुद गई थी साथ में DCP के पास, लेकिन DCP साहब मीटिंग में थे तो इसलिए मिल नहीं पाए, सिर्फ जो है कंप्लेन रिसीव करा लिया गया। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए, जो इनका IO था वो मोबाइल बंद करके रखा था, दूसरा कोई इस मैटर को डील करने से मना कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ पर लगभग 3 बजे के करीब पहुँचे, जो कि थाने का जो CCTV फुटेज है उसमें आप चेक कर सकते हैं, पुलिस चेक कर सकती है। हम लोग वहाँ 3 बजे पहुँचे और इनका जो IO है वो 6:30 के करीब आया। उसको हम लोगों ने बोला कि आप हमारा लिखो, बयान लिखो, तो वो बोला कि हम अभी काफ़ी थके हुए हैं, हम 10-15 मिनट में आते हैं। आयोग की तरफ से ये चीज़ को मना कर दिया गया कि अभी हम नहीं कर सकते, इंटेंशनली डिले किया गया जानबूझ करके। और एक दिन पहले ही जो इनका एक दूसरा पुलिस कांस्टेबल था वो इनके घर में गया बिना किसी परमिशन का और वीडियो बनाया, जो कि लीगल कोई उसमें जगह नहीं है कि आप क्यों गए। तो इन्होंने डिले किया। समय हो रहा होगा जब प्रशासन गई थी, जो इनका कांस्टेबल गया था, क्या समय हो रहा होगा? 2-3 बज रहा होगा रात का। 2-3 बज रहा। हाँ। कोई महिला पुलिस प्रशासन भी कोई नहीं थी, कोई महिला नहीं थी। और जो ये लोग कहे अपने FIR में लिखे हैं कि कोई बयान नहीं दिया गया, खुद इनका IO माता जी को देखा है पुलिस स्टेशन में। जो एक्सपायर जिनकी मृत्यु हुई है, हाँ, उनको देखा है, उनका चोट भी देखा है, लेकिन अपने FIR में लिख रहा है कि कोई बयान देने नहीं आया, जबकि ये लोग 2 दिन तक थाने का चक्कर लगाते रहे। तो ये जाहिर सी बात है, दबाव में किसका दबाव है वो तो बाद में पता चलेगा। ये जो प्रॉपर्टी है पूरा सरकारी मुआवजे का कुछ केस है क्या ऐसा? इन लोगों का, हाँ, मतलब जो केस इन लोगों का चल रहा है पहले से मुआवजे का,
उसमें जो है हिस्सेदारी को लेकर के डिस्प्यूट है अच्छा अच्छा, और उसी को लेकर के ही झगड़ा हुआ है। ये पूरा पूरा विवाद खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो इनका डेथ हुआ उसी मारपीट की वजह से जो है इनका डेथ हुआ है, क्योंकि इनका उम्र करीब 70 से ऊपर था। तो आप सोचिए एक 70 वर्ष से टोटल, ऊपर कितने परिजन जो हैं घर के, महिलाएं और पुरुष मिला करके, जो कि अभी घायल हैं? देखिए इसमें जो है 3 लोग काफ़ी इसमें सीरियस थे, जिसमें घायल तो 4 हैं, 3 लोग जिनको रेफर किया गया सफदरजंग। इसमें एक माता जी थी जिनका डेथ हो गया, और एक विशाल करके लड़का है, उसको भी सर पे चोट लगा है, और एक और महिला है। इन तीनों को वहाँ रेफ़र किया गया था। लेकिन आप सोचिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफ़र भी किया जाता है, लेकिन पुलिस के लिए वो सीरियस मैटर नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंदर में आती है, पूरी रात लगातार ये लोग फ़ोन करते रहे पुलिस को, लेकिन वो सारा फ़ोन कॉल अभी आज तक भी पेंडिंग है। उस पर कोई बयान लेने पुलिस नहीं आया कि आप किस लिए फ़ोन कर रहे थे। इससे ये साबित होता है कि आप माइक पकड़ के हमसे पूछ रहे हैं, आपको यहाँ कोई घटना हो जाए, मारपीट कर दे, आप पुलिस को आज फ़ोन कीजिएगा और 3 दिन बाद तक वो पूछने नहीं आ रही कि आपने क्यों फ़ोन किया था। तो ये थाना कौन सा लगता है? ये न्यू अशोक नगर, न्यू अशोक नगर लगता है जी, ईस्ट दिल्ली में है। ईस्ट दिल्ली में। एसएचओ की क्या कैसा बर्ताव था परिजनों के साथ? देखिए सामने से एसएचओ का बर्ताव हम कह सकते हैं कि ठीक ही था, लेकिन बिना एसएचओ की सहमति से कोई आईओ इतना डिले कैसे कर सकता है? तो हम ये कह सकते हैं कि एसएचओ ही इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि एसएचओ थाने का मालिक होता है, उसके डायरेक्शन पे एफआईआर होता है, तो उसने डिले किया है जानबूझ करके। अब सामने से आप हमसे मीठा मीठा बात करें और काम नहीं करें, तो पुलिस से हम बात तो आप लोगों की अभी तक कोई बात डीसीपी से या एसीपी से हुई है? हम लोग डीसीपी ऑफिस में कंप्लेन रिसीव करवाए हैं, मिलके कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हम लोग गए थे तो मीटिंग का बहाना बना रहे थे, वो लोग मिले नहीं। लेकिन अब अगर उचित कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग हर एक फोरम पे जाएंगे, हर एक अथॉरिटी से मिलेंगे। और एक बात और भी है, जो परिजन लोगों का गुस्सा भी है कि इस मतलब क्षेत्र में थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था रखें, आगे भी इस तरीके की घटना ना हो, और जो भी लोग इसमें अपराधी है उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, नहीं तो ये घटना और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हम बात करते इस समय जो विवाद पूरा हुआ है, जो घटना जिसके यहाँ जो मृत्यु की गई है, महिला की मृत्यु हुई है घटना के दौरान, इलाज के दौरान, महिला अब इस दुनिया में नहीं है। यह पूरा जो मामला न्यू अशोक नगर थाना पड़ता है। यहाँ पे जो अभी आप देख रहे थे कुछ देर पहले, जो पूरा हुजूम और जमावड़ा जो बना हुआ था, ये केवल परिजनों का गुस्सा था, जो प्रशासन को अपना गुस्सा जता रहे थे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये परिजनों का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं। जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ पे जो उनके लीगल वकील हैं, उनकी जो बाइट आप सुन रहे थे, साथ हमने कुछ घर के घर वालों से भी बात करी, उन्होंने भी अपना गुस्सा जताते हुए प्रशासन को नाराज़गी जताई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली प्रशासन अपने कर्तव्य से पीछे हट रही है? क्या कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है? ऐसा डीसीपी, जबकि इस क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली में नए डीसीपी आए हैं, नए डीसीपी को आने से क्षेत्र का जो सुरक्षा है वो और कड़ा मजबूती से तैनात किया गया, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। लेकिन आप रास्ते पैरे चलते रात के तकरीबन 2 बजे की ये पूरी घटना 30 दिसंबर की बताई जा रही है, जिसमें आज घर के परिजन भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में किससे आखिर मदद की फरियाद करेंगे ये स्थानीय लोग? क्या स्थानीय थाना इस पर कार्रवाई करने को तैयार होगी या नहीं होगी? ये पूरा जो मामला आप सुन रहे थे, ये न्यू अशोक नगर थाने का है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कैमरामैन जितेंद्र के साथ, चीफ एडिटर अनिल मिश्रा के साथ, मैं मिराज अशरफ, अखंड आवाज न्यूज़ दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।